खान, नवाज खान, मुलजमान खान, मुलमलूक खान। मैं ये कलमा भर के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौत कबूल करूँगा, पीछे मुड़ना मैं कबूल नहीं करूँगा। मैं अली खान के साथ ठहरा हूँ, मैं खान साहब के साथ ठहरा हूँ। जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे हम वहीं मौजूद होंगे और ठहरे रहेंगे। हमारा टकराव इस करप्ट गवर्नमेंट के पास इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ है। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे सामने ना आए, हमारे यूथ के टाइगर्स के सामने ना आए। इंशाल्लाह हम डी चौक नहीं, हम अडियाला जीत जाएंगे। मैं अली अमीन खान और इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह हम भरपूर तैयार हैं, हम फुली पैक हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट को यहीं से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हमारे टाइगर फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले हम आते थे, हमारे पास मास्क वगैरह नहीं हो जाते, आप शेलिंग करते थे, हम 2 फुट पीछे होके फिर 10 फुट आगे आते थे। इस दफ़ा 2 फुट पीछे जाने वाली बात नहीं है, हम 20 फुट आगे आएंगे। हम उसी वक्त तक हम दम नहीं लेंगे जब हम खान साहब पूरी हाल ना करेंगे। मैं जो अब जा रहा हूँ ना, तो मैंने अपना कफन भी सिला लिया है। और इस बार भी इंशाल्लाह सबसे पहले हम साउथ रीजन और सबसे पहले अली अमीन के टाइगर, दिए खान वाले टाइगर्स सबसे पहले फ्रंट पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे और हम पहुंचेंगे भी और पहुंच के दिखाएंगे भी। और हम फुली तैयारी के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं और आप लोग भी तैयार रहना इंशाल्लाह। मैं अली खान के लिए मर भी जाऊँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। हमेशा की तरह हमारी तैयारियाँ, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम भी साथ होंगे, फिर मज़ा भी आएगा, सफ़र भी जारी रहेगा, लड़ेंगे भी, मज़े भी लेंगे और डिचौक भी पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं आपका मेज़बान आदिल वकार इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अपने रिहाइशगाह के अंदर। आज जो है इकट्ठ हुआ है इंसाफ यूथ विंग और डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग का यहाँ पे इजलास हुआ है। 24 नवंबर को जो एहतजाज होने जा रहा है उस हवाले से प्लान क्या तरतीब दिया गया। मेरे साथ इस वक्त इंसाफ यूथ विंग के जो है सदर मौजूद हैं, हनान खान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या प्लान है, क्या तरतीब है, क्या बातचीत हुई है, थोड़े से गिले शिकवे भी हुए हैं, उस हवाले से भी बताया गया और क्या प्लान है सर। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारी मीटिंग में आए। इंशाल्लाह हम भरपूर तैयार हैं, हम फुली पैक हैं, इंशाल्लाह फुल पैक होके जाएंगे। जैसे कि आपको पता है हम पहले भी सबसे पहले साउथ रीजन पहुँचा है इस्लामाबाद डी चौक, और इस बार भी इंशाल्लाह सबसे पहले हम साउथ रीजन और सबसे पहले अली अमीन के टाइगर, दिए खान वाले टाइगर्स सबसे पहले फ्रंट पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे और हम पहुंचेंगे भी और पहुंच के दिखाएंगे भी। और हम फुली तैयारी के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं और आप लोग भी तैयार रहना इंशाल्लाह। ठीक है, वर्करों के लिए, टाइगरों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया क्योंकि लाजमी बात है बड़ा सफ़र है, कफन साथ लेके जाना है, तो इसलिए देखिए जब भी यहाँ से हमारे वर्कर जाते हैं तो उनको हम फुल फैसिलिटेट के आगे रवाना करते हैं। इंशाल्लाह इस बार भी इनको कोई कमी नहीं होगी। बाकी छोटी मोटी कमी पेशियाँ होती हैं वो हम इंशाल्लाह आपस में रास्ते में करते जाएंगे। हम एक फैमिली हैं और हम फैमिली बन के इंशाल्लाह इकट्ठा जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे और भी ऐसे लोग हैं जो लीड करेंगे और हम भी साथ होंगे, फिर मज़ा भी आएगा, सफ़र भी जारी रहेगा, लड़ेंगे भी, मज़े भी लेंगे और डिचौक भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मज़े तो लेते रहेंगे। ये बता दें कि आज की क्लास में जो यूथ विंग के या डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के, इंसाफ यूथ विंग के जो शामिल नहीं हो सके, पहुंच नहीं सके, दूर दराज एरिया से जो हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे 24 को जो एहतजाज होने जा रहा है। मैं अपने डी खान की आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है हमेशा डी खान की आवाम के साथ अली अमीन शाना बशाना ठहरा है। हर गम हर खुशी में उनके भाई भी हमारे साथ हर जगह पे ठहरे होते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी इज़्ज़त के लिए और ख़ान साहब की रिहाई के लिए आप सबका ये एक फ़र्ज़ है कि आप अपने घरों से निकले, हर घर से एक एक बंदा भी निकले ना, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और इनकलाब हम डी खान वाले ही लेके आएंगे। पर यह है कि आप लोग वफ़ा करें और वफ़ा करके आप साबित करें कि इंशाल्लाह आप खान साहब के साथ ठहरे हैं और ठहरे रहेंगे और हर मास पर इंशाल्लाह हम ठहरे रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आपने कहा ठहरने की बात की है, कोई ऐसी फोर्स भी बनाई है जो कि बीच रास्ते में जो भाग जाते हैं उनको कवर करने के लिए कोई फोर्स भी बनाई गई है? देखिए आदिल भाई, आपको पता है कि कभी भी हम वो बंदे अपने साथ नहीं घुमाते ना ले जाते हैं जो हमसे मुंह फेर ले। आपको मेरा भी पता है और मेरे नौजवानों का भी पता है और मेरे यूथ विंग के टाइगर्स का भी पता है। इंशाल्लाह मौत कबूल करेंगे, मौत। मैं ये कलमा भर के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौत कबूल करूँगा, पीछे मुड़ना मैं कबूल नहीं करूँगा। मैं अली खान के साथ ठहरा हूँ, मैं खान साहब के साथ ठहरा हूँ। जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे हम वहीं मौजूद होंगे और ठहरे रहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह हमारी तैयारियाँ, हमारे हौसले बुलंद हैं। इस दफ़ा हमारा रूट सी पैक का है।
साउथ रीजन सारा का सारा सीपैक से जाएगा, कुंडल इंटरचेंज पे सारा जमा होगा। वहाँ पे आगे जाके ईसा खेल के साथ मियाँ वाली भी हमारे साथ आएगा, शरफ खान मरवत भी हमारे साथ होंगे। और एक अहम बात पंजाब गवर्नमेंट को यहीं से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हमारे टाइगर फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले हम आते थे, हमारे पास मास्क वगैरह नहीं हो जाते, आप शेलिंग करते थे, हम 2 फुट पीछे होके फिर 10 फुट आगे आते थे। इस दफ़ा 2 फुट पीछे जाने वाली बात नहीं है, हम 20 फुट आगे आएंगे। कंटेनरों को तो पहले भी हमने इग्नोर किया, खाना वाना नहीं उनको। इंशाल्लाह इस दफ़ा आंसू गैस को भी नहीं और पंजाब पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा रेंजर्स पूरे पाकिस्तान भर से यानी रेंजर्स को भी तलब किया गया है, रियासती टकराव होगा, बड़ा नुकसान का खदशा भी है, तो सर इसको भी आप फेस करेंगे, इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार है? वज़ीर आला ने तो कफन बांधा हुआ है, इंसाफ यूथ विंग भी क्या कफन बांध के जा रही है? कफन तो हमने हर दफ़ा बांधा था, पिछली दफ़ा भी ले गए थे, उससे पिछली दफ़ा भी ले गए थे और इस दफ़ा भी ले जाएंगे। रियासत को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आपके अपने लोग हैं, अपनी फौज से ये कहना चाहूँगा कि अपने लोग हैं, हमारे सामने ना आए। हमारा टकराव इस करप्ट गवर्नमेंट के पास, इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ है। इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे सामने ना आए, हमारे यूथ के टाइगर्स के सामने ना आए। खामखा आपस के नुकसान, वो कहते हैं आपस की लड़ाई की वजह से नुकसान अपना ही होता है। हमारा जिसके साथ मुकाबला है, जिसके खिलाफ हम निकले हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। इनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे आगे ना आए। जी लास्ट क्वेश्चन ये बता दें, कब तक वहाँ पे रहेंगे? खान साहब की रिहाई जब तक नहीं होती या कोई एक टाइम फ्रेम बनाया गया, वो भी हमें बता दें। अभी आपने कफन वाली बात की है, जब हमारे पास कफन होगा तो वापसी का तो जाने का इरादा है ही नहीं। कफन हमारे पास होगा, एंड तक रहेंगे वहीं पे इंशाल्लाह। ने पूरे समंदर को एक कुएं के अंदर बंद कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती तब तक इंसाफ यूथ विंग तो ठहरी रहेगी और उनके टाइगर फोर्स वहाँ पे मौजूद होगी। बाकी जाएँ या ना जाएँ उनका पता नहीं है, लेकिन इंसाफ यूथ विंग के जो टाइगर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और हर किस्म का जो है वो फेस करने के लिए वो तैयार हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि पहले भी हम पहुँचे थे और अब भी आएंगे, कफन के साथ ही आएंगे। हम पहले भी इंशाल्लाह डी चौक पहुँचे थे, जब अली अमीन साहब ने कॉल दी थी ना, तो हम डी चौक, उसके बाद KP हाउस गए थे। अब इंशाल्लाह हमारी फुल तैयारी है, इंशाल्लाह हम डी चौक नहीं, हम अडियाला जेल तक जाएंगे, खान साहब को रिहा करके वापस आएंगे। उसी वक्त तक हम दम नहीं लेंगे जब हम खान साहब को रिहा ना करेंगे। हमारी फुल तैयारी है, हमने सब कुछ अपने ही तय करना है। अभी मैं तैयार हूँ, अगर 126 दिन का भी हो या 3 महीने का भी हो या 4 महीने का, हम तैयार है फुल। इंशाल्लाह खान के लिए हम जान देंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम पूरी तैयारी है हमारी और खान के लिए हम निकलेंगे, अपनी जान कुर्बान करेंगे, अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। मैंने सर पहले भी जेल काट चुका हूँ। मैं अली अमीन खान और इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैंने जेल काटी है, हमने शेल बर्दाश्त किए है, हमने आंसू गैस बर्दाश्त किए है, हमने इनके तमाम जुल्म बर्दाश्त किए हैं, लेकिन एहतजाज पुरअमन हम करते रहे। लेकिन अब जो बात हमारे सर पर बन रही है कि ये एहतजाज पुरअमन हम करते करते हम थक चुके हैं और ये नाइंसाफ़ियाँ करते जा रहे हैं, खान को रिहा नहीं करते। हम अपने हक के लिए जदोजहद करेंगे, लड़ेंगे और पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। मैं जो अब जा रहा हूँ ना, तो मैंने अपना कफन भी सिला लिया है। DI खान से निकलेंगे तो मैं अपना कफन साथ लेकर जाऊंगा। मैं अगर खान के लिए मर भी जाऊं तो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। मैं अली खान के लिए मर भी जाऊं तो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। लेकिन सर मुझे एक रिक्वेस्ट है, नवाज़ खान से, अली अमीन खान से, इमरान खान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आम वर्कर है, जो आपके लिए जान कुर्बान करता है, जो आपके लिए जान निसावर करता है, जो आपके लिए शेल और आंसू गैस बर्दाश्त करता है, सिर्फ उसकी कदर होनी चाहिए, सिर्फ उसकी पहचान होनी चाहिए, सिर्फ उसकी इज्जत होनी चाहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, अली अमीन खान से, नवाज़ खान से कि हमारे गरीब वर्कर की सिर्फ पहचान होनी चाहिए।